समोसा खा लिया, मिर्ची लपेट, बिहार से भले ही पुल और सड़क गायब हो जाए, लेकिन लिट्टी चोखा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक बार फिर से आपातकालीन में एक जाना पड़ रहा है गाँव। झोरा घंटी उठा के सीधा आ गया हो रेलवे स्टेशन। काफी देरी हो गया है भैया, पहले सीट पे पहुंचते हैं। मजबूरी में सेकंड एसी का टिकट लेना पड़ा है, नहीं तो जनरल से आने का विचार था इस बार, क्योंकि धनराशि का कमी हो गया। ट्रेन हमारी आगे की तरफ बढ़ने लगी है दोस्त। गांव जाने का इस बार तो मन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा खुश भी हूँ क्योंकि मेरा ब्लैक डायमंड भाई मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ये दोनों भाई कौन? आते ही फ्री का कटलेट लपेट दिए, कोई ठेकुआ नहीं है ये। हमको क्या पता कटलेट क्या होता है, तो सामने वाला भैया बताए कि कटलेट है। बाहर का नजारा देख के लग रहा था कि यहाँ पे टावर की खेती होती है। इधर नजारा देख ही रहा था कि टीटी आ गया और टीटी ने किसी को टेटिया दिया फाइन मार के। पूरे 3200 का फाइन लगा है बस। बेचारी एक विकलांग लेडीज का, जिनको मजबूरी में लाना पड़ा था। देखते देखते हापुड़ पहुंच गए। यहाँ सोच रहे थे कि गिरगिट का मुंह वाला चाय पिया जाए कि नहीं, लेकिन मजबूरी में लेना ही पड़ गया। आदत जो है चाय की चुस्की ले ही रहा था कि अंधेरा हो गया। कलुआ भाई का दिया हुआ वोमिटिंग वाला, सॉरी प्रोटीन वाला खाना मन तो था कि आराम से शांति में बैठ के इस बेंच पे खाऊं, लेकिन ट्रेन खुल गई उतने में। ना ही फोन में इंटरनेट चल रहा था और ना ही नेट और ना ही कोई सिग्नल था, तो थोड़ा सा लाइट से खेल लिए और फिर भगवान को प्रणाम करके सोने का नाटक किया। इसके बाद सिग्नल आएगा तो फोन चलाऊंगा। फिलहाल इस बदबूदार कंबल को ओढ़ के सो जाता हूँ। जैसे ही सोया सुबह हो गया। और अच्छी बात यह थी कि हमारी ट्रेन बस 9 घंटे लेट थी और मुझे कोई इस बात से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार का हो गया है ये। मैं उम्मीद ही नहीं करता इंडियन रेलवे से कि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाऊं। देखते ही देखते एक और स्टेशन आ चुका था। मुझे पता नहीं लगा कि ये कौन सा स्टेशन है। फिर मैंने बोर्ड पे देखा, ये तो वाराणसी था। ये राजा हमके बनारस घुमाई था। गाना सुनने के बाद बनारस को भी स्किप किया। कुछ भी कहिए, मौसम बहुत ही रंगीन है। सामने बैठे एक अंकल का क्राम क्राम मूछ देख के मुझे भी अपने मूछ पे ताव देने का मन किया, लेकिन छोटा था मेरा मूछ। बाहर खड़ा एक टीसी पूरे खुशी से अपने परिवार से बात कर रहा था। बोल रहा था, जाने मन आज तो पनीर बनेगा। 10 फाइन मारा हूँ दबा के। एहे, खुशी का ठिकाना नहीं है। ट्रेन जर्नी में साला ये चना वाला ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में कभी ये सब नहीं खाया, हेल्थ का कभी ध्यान नहीं रखा, ट्रेन में ये सब खाऊंगा क्या? बाहर लिखा हुआ था 5 रुपए का एक चाय। कभी जिंदगी में नहीं पिया हूँ ट्रेन में 5 रुपए का एक चाय। क्या 5 रुपए में आप लोगों को कभी चाय मिला है? ये वीडियो रेलवे मंत्री तक पहुंचना चाहिए। ईयरफोन खराब हो चुका है, बस दिखावे के लिए लगा लिया। वाला सफर इतना लंबा हो गया कि दोबारा भूख लग गया है बहुत तेज। और फिर ये छोटे छोटे समोसा लिया गया चटनी के साथ, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा बकवास। साथ में 2 मिर्च भी डलवा लिया। मिर्च खा गया, समोसा छोड़ दिया। इतने में ही छपरा जंक्शन आ गया, तो सोचे काहे ना लिट्टी चोखा खाया जाए। यहाँ का लिट्टी चोखा में बिहार की कोई बराबरी नहीं कर सकता, भले ही यहाँ से सड़क और पुल गायब हो जाए। बाहर की तरफ देखा तो 2 भाई दिखे। 2 भाई गाँव वाले, दोनों ही नाव वाले। जब तो मछली फ्राई हुई। गंगा मैया का दर्शन करते ही समझ आ गया कि धीरे धीरे मेरा गांव करीब आ रहा है। दीनानाथ जी के ढलते ही हमारा गांव आ गया। लेकिन एक बार फिर से ट्रेन स्लो हो गया। साला इतना स्लो तो राघव जुयाल का डांस भी नहीं है। तो पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। फटाफट ऑटो में बैठ जाता हूं। गांव की बकचोदी तो कल से दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, कुछ तो करे।